ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड बार्सा फैंस। जी हाँ, मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको यू हैव जीरो केयर इन द वर्ल्ड। क्यों भाई? आपकी टीम को थोड़े कम बैक करना है। आपकी टीम तो 4-0 लीड लेके बैठी हुई है, मज़े कर रहे हैं ना हम भाई। आई रियली होप कि यहाँ से कोई अपसेट ना हो जाए, वरना फिर बच जाएगी हमारी बहुत गंदी वाली। बट यार तुम सच में ऑनेस्टली एक बात सोचो, बताओ मतलब क्या रियली में ऐसा तुम्हें फील आ रहा है कि दिक्कत होने वाली है हमें इस मैच में? क्या हम अंडरमाइन कर रहे हैं मतलब डॉर्टमुंड को? क्या मतलब एक 4-0 की लीड भी बार्सिलोना के लिए आजकल सेफ लीड नहीं है? क्या करें यार, पीटीएसडी इतना है। रोमा का पीटीएसडी है भाई, लिवरपूल का पीटीएसडी है, बायर्न वाला 8-2 तो है ही है, साथ में 2 बार एथलेटिको मैड्रिड ने हमें पेला है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्रैंकफर्ट तक दिक्कतें हुई हैं। मतलब इन द पास्ट फ्यू ईयर्स बार्सिलोना फैंस हैव नॉट हैड गुड टाइम, खासकर यूरोप में। और ये पहली बार होगा इन अ लॉन्ग टाइम 2019 के बाद कि हम सेमीफाइनल में खेलने वाले हैं भाई साहब। एंड किसी भी हद तक मैं एक भी सिंगल चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा भाई। जब तक बार्सिलोना का सेमीफाइनल में जाना श्योर नहीं हो जाता, जब तक वो फुल टाइम की फाइनल विसल नहीं बज जाती, तब तक भाई मैं सेमीफाइनल में नहीं हूं। बट फॉर मी येस, आई विल होप कि भाई हम इस मैच को सी ऑफ कर पाएं। भाई 4-0 की लीड है, हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हारते भी हैं 3-0 हारेंगे, स्कोर लाइन 4-3 होगी। मतलब इससे बुरा तो नहीं हारेंगे ना भाई। अरे रियली कम ऑन मैन यार, मतलब तुम बता रहे हो कि मतलब इस पूरे 2025 में तुम अनबीटन जा रहे हो, और मतलब जो एक गेम तुम्हें जो डेफिनेटली 0-0 ड्रॉ कर देना है या मैक्सिमम 3-0 हार जाना है, वहाँ पे तुम इतना गंदा हक दोगे? नहीं भाई, तो ये चीज़ तो मैं नहीं बिलीव करने वाला। इतना तो मैं अपनी टीम पे बिलीव करता हूँ कि इस 4-0 लीड के बाद हम इस मैच को सी थ्रू कर ले। बट क्या ये गेम 4-0 वर्दी था? क्या यहाँ पे डॉर्टमुंड को किसी तरीके से हम ज़्यादा अंडरमाइन कर लिए इस मैच में? यार स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा ना एग्जैजरेट हो चुकी है, आप कह सकते हो। एंड थैंक्स टू बार्सिलोना बाय द वे, उन्होंने तो गोल मारे हैं। बट अगर तुम एक बार स्टैटिस्टिकली देखोगे ना, देखो पहले तो लाइनअप ये था भाई मैच में, पिछले वाले गिटिन्स और एडीएमई खेल लेते। एडीएमई को फर्स्ट हाफ में सब करके मैक्सिमिलियन बायर को ला दिया था। नाउ स्टार्ट से अगर तुम देखोगे ना, चेक दिस आउट, 13 शॉट्स थे डॉर्टमुंड के, 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे। बट दिस इज द बिग थिंग, बिग चांस क्रिएटेड। देखो भाई 3 बिग चांस क्रिएटेड और तीनों बिग चांस मिस करी थी यहाँ पे उन्होंने। 40% पोजीशन और 1.45 XG था। देखो गिरासी के पास ना कपल ऑफ गुड चांसेस आए थे, उन टैप इन एंड ऑल आया था, एक राइट साइड से उसने कुबारसी को टर्न करके लेफ्ट फुट पे शॉट लिया था, और एक और बहुत प्यारी चांस बनी थी। मतलब ही केम एट द एंड ऑफ गुड चांसेस, बट द प्रॉब्लम वाज डॉर्टमुंड ने वो चांसेस लिए नहीं और बार्सा ने उनको पेला। और भाई पेला क्या, मतलब 4-0 ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ अब 2-0 होता, स्टिल मैं ज़्यादा डर रहा होता, स्टिल एक कमबैक की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती, नोइंग कि बार्सा के साथ ये पहले बहुत हो चुका है। बट अगर देखा जाए 4-0 सेफ है यार। अब इस मैच में मेरा अप्रोच क्या होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ इस मैच में, हांसी फ्लिक हमारे करता धरता करें क्या यार? ये जो मेरे लिए मैच है ना, इट इज़ कि आप अपने प्लेयर्स को राइटफुल रेस्ट दे दीजिए। नहीं, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ डॉर्टमुंड को, नहीं यार प्लीज़ ऑनेस्टली, क्योंकि पिछला मैच तुम अगर देखोगे, दे प्लेड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख भाई, एक डर क्लासिकर में, एंड दे स्कोर्ड सम ब्रिलियंट गोल्स। भाई ये कितना क्रेजी बढ़िया गेम हुआ था मैं बता नहीं सकता। एंड इस मैच में दे केम अप इन अ बैक 3, तो जूले, एमरी चान, एंटोन के साथ वो खेल रहे थे। रेयरसन राइट विंग बैक, स्वेंसन लेफ्ट विंग बैक, ऑस्चान, पास्कल ग्रॉस, ब्रांड, गिरासी, बायर। एंड ये बढ़िया गेम था। ट्रांजिशन पे कितने लीथल थे, और जो बेस्ट चीज़ इन्होंने करी इस मैच में कि दे स्कोर्ड देयर चांसेस। बायर ने किम मिन जे के ऊपर से चढ़ के वो हेडर गोल मारा। फिर हमने देखा था कि भाई एक सेट पीस सिनेरियो पे एंटोन ने भी वो गोल मारा था, जब यहाँ पे ने अपने लाइंस को क्लियर नहीं किया। तो मतलब वी सॉ दे कैन स्कोर गोल्स। और ऐसा फील हो रहा था ना कि जब ये डॉर्टमुंड की टीम अटैक करेगी तब तक बायर्न खुल रही थी, मतलब ये लग रहा था। अब हाँ, मतलब बायर्न एंड बार्सिलोना डिफरेंट टीम्स हैं एट द मोमेंट। बार्सिलोना ऑन द पोजीशन ट्रांजिशन में मतलब इतना ज़्यादा कैच नहीं होगी। देखो बार्सिलोना अगर ट्रांजिशन में कैच हो रही है ना, तो वो गोल खाएगी, ऐसा है, सिंपल सी बात। और अगर नहीं कैच हो रही है, जो कि ज़्यादातर होता है, तो या तो ऑफ साइड ट्रैप है, या तो फिर वी आर रिकवरी में वी आर वेरी गुड। बार्सिलोना की अगेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैं हमेशा पिछले 1-2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, काउंटर प्रेसिंग है। कि भाई हम तुम्हें इनिशिएशन पॉइंट ऑफ द अटैक पे रोक देंगे, तुम चांसेस ही नहीं बना पाओगे। जो तुम बना रहे हो, तुमको लग रहा है चांस है, तुम साले ऑफ साइड हो रहे हो पहले तो यार मैं तो अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे डॉर्टमुंड को, मैं अवेयर हूँ उनके थ्रेट से। बट आई विल बी ओके विद अ 1-0 2-0 लॉस, मैं ओके हूँ ऑनेस्टली, until unless it goes down to be very close। मैं बहुत 4-3 जैसा नहीं चाहूँगा एग्रीगेट स्कोर लाइन। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों का ध्यान से मतलब निकालिएगा, वो मैं आपको ना 11 बता के एक्सप्लेन करूँगा। मैं चाहता हूँ हमारे रोनाल्डो को ना रेस्ट मिल जाए। भाई पिछले मैच में जो हुआ है ना यार, वो बाल्डे की इंजरी बहुत हर्ट करी है भाई, बहुत हर्ट। एंड पता नहीं क्यों, मतलब उसी मैच से एक दिन पहले तक मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यार इस मैच में ना मैं बाल्डे को रेस्ट दूंगा, मैं जेरार्ड मार्टिन को स्टार्ट करूंगा, और वही उल्टे हो गया। मतलब काफ़ी चेंजेस थे उस मैच में, बाल्डे स्टार्ट कर रहा था और बाल्डे को इंजरी हो गई। अब भाई हम क्या बताएं, हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते इंजरी किसको कैसे हो। द थिंग इज जेरार्ड मार्टिन इज नॉट दैट बैड, जेरार्ड मार्टिन खेल सकता है एंड ही विल प्ले कल के मैच में।
बाल्डे डिफरेंट है यार हमारे लिए। बाल्डे बड़े मैचेस में यार वो अटैक बनाता है एंड डिफेंसिवली भी बंदा सॉलिड है बिकॉज रिकवरी पेस उसके पास है। तो कल का मैच मैं ऐसा देख रहा हूँ ना कि यार विदाउट इम्बैलेंसिंग आर स्ट्रक्चर आर टीम, हम कुछ ऐसे चेंजेस करें जो कि कोर प्लेयर्स को रखे टीम में बट येट कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट दे दे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कुंडे को रेस्ट देना, बट भाई एक राइटफुल कुंडे का सब या रिप्लेसमेंट मेरे पास नहीं है। तुम कहोगे भाई हम खिला सकते हैं हेक्टर फोर्ड को। भाई आई डोंट वांट टू सी हेक्टर फोर्ड कमिंग अप अगेंस्ट जेमी बानो गिटन या बायर या एडीएमई। मैं नहीं चाहूँगा भाई हेक्टर फोर्ड खोलेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं बंदे को एंड भाई दिक्कत हो सकती है। और अर्ली ऑन इन्होंने 10 मिनट पे गोल मार दिया, फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन 2-0 हो गई तो प्रेशर हमारे पे पड़ेगा, एक गोल और ला दिया तो भाई हम खुल सकते हैं। तो ये मैं नहीं चाह रहा किसी तरीके से। फर्स्ट हाफ में 0 गोल्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हाफ में जो करना है करो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वांट थोड़े से अश्योर्डनेस इस मैच में। कुंडे फिर से खेलेंगे मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा व्हाट यू कैन डू इज कि मे बी ओराहो को राइट बैक आप खिला दो, कुंडे को ही रेस्ट अगर देना है तो ओराहो को राइट बैक खिला दो एंड देन तुम कुबारसी को सेंटर बैक खिला दो। मैं कुबारसी को भी रेस्ट दे रहा था इस मैच के लिए, बट कह सकते हो क्योंकि पिछले मैच में कुबारसी ऑलरेडी रेस्टेड था, हो सकता है कि ये चीज़ हो कल के मैच में कि एक्चुअली में ओराहो राइट बैक खेले और कुबारसी सेंटर बैक खेले, तो इस हिसाब से कुंडे को रेस्ट मिल जाएगी। मतलब एट द मोमेंट कुबारसी और कुंडे में रेस्ट की किसी ज़्यादा ज़रूरत है कुंडे को, तो पॉसिबली वो हो सकता है। तुम देखो मैंने इनिगो मार्टिनेज को नहीं खिलाया इस मैच में, क्या है प्रॉब्लम? इनिगो येलो कार्ड पे है, कोई भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, क्यों जरूरत है भाई? आप 4-0 के लीड पे हो, एरिक गार्सिया नहीं डिजर्व करता है खेलना भाई, ही प्लेड इन द लास्ट गेम एंड ही प्लेड वेल, तो मैं इनिगो को बैठा के मैं एरिक गार्सिया को खिलाऊंगा। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि भाई जो आप सेमीफाइनल में आ जाओगे आपके जो येलो कार्ड की टैली है वाइप ऑफ हो जाएगी, मतलब कोई येलो कार्ड नहीं, फिर खिलाओ मजे से इसको, क्या दिक्कत है? और वहीं तुम अगर यहाँ पे डॉर्टमुंड की तुम येलो कार्ड की लिस्ट देखो, एडीएमई, बायर, बेंसिबानी, कूटो, गिरासी, रेडसन, सबित्जर, मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि येलो कार्ड पे। तो हालांकि इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो भाई अभी ऑलरेडी आउट हो रहे हैं क्वार्टर फाइनल से, तो इनको तो पूरा पुश करना पड़ेगा। बाकी मिडफील्ड में तुम देखोगे ना मैंने कुछ चेंज नहीं किया भाई, मैं आई एम गोइंग विथ फ्रेंकी डियोंग एंड पेद्री भाई, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम अपने कोर थोड़े हटा दोगे और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फ्रेंकी पेद्री, गेम तो रन करना है हरामखोर हमें। एक चेंज मैंने किया है वो है गावी, मैंने लमीन यमाल को रेस्ट दिया बिकॉज भाई वो पागल है बंदा भाई, उसको थोड़ा तो रेस्ट दे दो यार, ठीक है? तो लमीन यमाल रेस्टेड, रफीनिया को राइट विंग कर दो, फेरेन तोरेस, गावी, लेवा को खिलाना बनता है। तो ये कोर को मैंने थोड़ा होल्ड करके थोड़े मोड़े चेंजेस किए हैं। येस ऑब्वियसली ऑफ द बेंच आप आंसू फाटी लाइए भाई, फाटी को देखने में मजा आएगा भाई। मे बी रफीनिया को सब कर दो, फेरेन को राइट पे भेज दो, फाटी को खिला दो, पाओ विक्टर को ला दो आप लेवा के जगह पे, फरमिन को ला दो, ये चेंजेस आप कर सकते हो। मैं जॉफरी टॉरेंस को देखना चाहता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली वो बंदा खेलेगा कि नहीं खेलेगा लेफ्ट बैक के रोल में, बट अभी तो भाई पता नहीं यार, बट ये मेरे चेंजेस होंगे इस मैच के लिए। तो क्या मैं एक अपसेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? नहीं भाई प्लीज नहीं। देखो हो सकता है डॉर्टमुंड 2-1 जीत जाए, मैं एक्सपेक्ट करूंगा बारसा को एक गोल तो वो मारेगी, मैं इतना जान रहा हूँ भाई, एक गोल हम निकाल रहे हैं जैसे तैसे, ठीक है? क्योंकि डॉर्टमुंड खुलेगी, वो अटैक करेंगे, बॉल लूज करेगी, पेड्री या फ्रेंकी डियोंग कैरी करेंगे, रन से निकलेंगे, एक गोल हम मार रहे हैं और एक गोल और हम मार दे भाई गेम टाई खत्म है। तो हमें पता है क्या फोकस करना चाहिए, हमें उतरना चाहिए पिच पे ना, ये नहीं कि भाई हम डिफेंड करेंगे बॉल को, नहीं भाई तुम जाओ जैसे तुम स्टार्ट करते हो वैसे ही करो एंड आई थिंक यू कैन प्ले गुड विद दिस 11 एज वेल। अच्छा 11 है भाई, क्या इतनी दिक्कत थोड़े है, मतलब कितना कुछ बदल थोड़े मैंने दिया। दीज आर गुड प्लेयर्स, मतलब दे हैव मेड एन इम्पैक्ट फॉर योर टीम, आई बिलीव इन देम, तो दे कैन गेट अ गोल। और एक गोल तुम लाओगे बस खत्म हो जाएगा भाई, सिग्नल इडूना पार्क हो गया भाई, 5 गोल कहाँ चेस तुम करने वाले हो, फिर करो। रही बात डॉर्टमुंड की, भाई उनके लिए कुछ लूज करने के लिए है नहीं भाई, इफ दे हैव टू गो आउट स्विंगिंग। पिछले मैच में गिरासी को गोल मार देना था, 2 गोल मार सकता था बंदा, मिस किया। आई एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट। मैंने एडीएमई के अहेड बायर को स्टार्ट दिया बिकॉज बायर अच्छे फॉर्म है भाई, अभी पिछले बायन के मैच में भी गोल मारा है। गिटेन स्टार्ट करेंगे, अब ये हो सकता है कि लेफ्ट और राइट का स्विच हो जाए मे बी, यस। रेसन बेंसिबानी मुझे लगता है, क्योंकि पिछले मैच में तुम देखोगे ना तो बायन इस हिसाब से खेली थी, स्वेंसन और रेसन के साथ वो गए थे। अब हो सकता है कि दे कम इन बैक 3 विद अस, हो सकता है विंग बैक का इस्तेमाल करे वो बारसा को पिन डाउन करने के लिए वाइड एरिया से, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिंपल सी बात रेस्ट दिया अपने प्लेयर्स को कि भाई बेंसिबानी तू रेस्ट कर ले, इस मैच में वो खेले। तो भाई हो सकता है बेंसिबानी खेले एंड मिडफील्ड में एमरी चान मुझे लगता है खेलेंगे। अगर वो बैक 3 में नहीं जाते ना तो एंटोन एंड जूले क्योंकि वापस आ चुके हैं, दे कैन होल्ड दैट डबल डिफेंसिव रोल, चान मिडफील्ड में आ सकते हैं। तो साली और चान को ना खिलाकर हमने चान और पास्कल ग्रॉस को खिलाया। फिलिक्स मिच्चा भी हैं अवेलेबल, वो भी खेल सकते हैं, चिक्वेमिका भी हैं, वो भी खेल सकते हैं, बट आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा अगर एमरी चान को मिड में खिला के पास्कल ग्रॉस के साथ खिलाओ बिकॉज वो बॉल ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड खेलना जरूरी भाई पासेज ऑन ऑल रिलीज करने के लिए। तो ये है सेटअप दोनों टीमों का मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी देखो क्या पता क्या हो जाए भाई मैच में, क्योंकि ऐसा सिनेरियो बन गया, 4-0 की लीड हो चुकी है बारसा की, क्या पता भाई क्या करते मैनेजर। बट अभी के लिए एट द मोमेंट आई विल ट्रस्ट हांसी फ्लिक, वो जो प्लेयर्स को खिला रहा होगा भाई
भाई वो डिजर्व कर रहे हैं उस मैच को खेलने के लिए, जो भी चेंजेस होंगे। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिफीट? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पूरे टाइम में विन। तो वी आर गोइंग टू दी सेमीफाइनल इंशाल्लाह। होप करेंगे इस मैच में वी डोंट लूज बाय अ हायर मार्जिन एंड वी कैन स्कोर 1 सिंगल गोल। ये बस हमें करना है। बाकी जो दूसरा मैच आई थिंक कुछ ज़्यादा क्लोज है, PSG और एस्टन विला। आई डोंट इन एनी वेज वांट टू अंडरमाइन एस्टन विला भाई, इसीलिए मैंने एस्टन विला की जर्सी पहन के आई है भाई। बस यही रीज़न है भाई। मैं एस्टन विला को चाहता हूं कि वो क्वालिफाई करे, मैं चाहता हूं कि वो आगे जाए। मैं नहीं चाहता हरामखोर PSG आगे जाए भाई, प्लीज ऑनेस्टली। क्यों भाई? मैं इफ देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ फेसिंग PSG इन द फाइनल, व्हाई दे आर डूइंग सो गुड। तो अगर एस्टन विला इनको हरा सकती है भाई, जाओ भाई, हराओ भाई इनको प्लीज। हालांकि उन्होंने गेम अपना अच्छा स्टार्ट किया था, मॉर्गन रॉजर्स का बढ़िया गोल था भाई, ठीक है। बट यार अगर तुम एक बार स्टैटिस्टिक्स देखोगे यार, कम ऑन यार, ये क्या पागलपन है। 75% पोजीशन, ऑलमोस्ट 2xG, ऑलमोस्ट 30 शॉट जिसमें से 10 ऑन टारगेट थे। आपने एक ही बिग चांस बनाई है और आपने 3 गोल मारा है। कैसे 3 गोल मार दिया? यहीं पे आती है एक्सीलेंस ऑफ दीज प्लेयर्स भाई। PSG की टीम, मतलब लूचो ने इतनी प्यारी सेटअप बनाई है भाई इन टीम की। तुमने क्वारत्स्केलिया का गोल देखा भाई, जैसे उस बंदे ने डिसासी को गिराया था। मेसी ने बोटिंग के साथ ये किया था, वैसा सा कुछ सिमिलर क्वारत्स्केलिया ने किया है। जॉर्जियन मेसी कहते हैं ना इसको, एक रीजन की वजह से कहते हैं, बिकॉज बंदे के पास वो फ्लेयर है। नाउ यू रियलाइज व्हाई आई बैडली वांटेड दिस गाय टू जॉइन बार्सिलोना। अब वो तो हो नहीं सकता, अनइमेजिनेबल है, वो ना हो रहा भाई। क्वारत्स्केलिया आ गया PSG, अब वो यहीं रहने वाला है भाई, ठीक है। तो बट बंदे का क्वालिटी तुमने देखा, जिस हिसाब से उसने बंदे को गिराया, लेफ्ट फुट शॉट लिया, टॉप कॉर्नर बूम, वो भी दीबू के अगेंस्ट भाई। दीबू ने कल के मैच में अच्छे सेव्स किए थे, स्टिल ही एंडेड अप कंसीडिंग 3 गोल्स भाई। 30 शॉट तुम खाओगे तो क्या ही होगा भाई, 10 शॉट ऑन टारगेट है, 3 तुम खा रहे हो, गुड रेशियो भाई। हाँ, हालांकि अप टॉप एक थोड़ी सी टूथ लैक कर रहा था एस्टन विला का। अब कह तो काफ़ी कुछ रहे हैं उनाई एमरी कि भाई टाई खत्म नहीं हुआ है, विला पार्क का एटमॉस्फेयर ऐसा रहेगा। आई अंडरस्टैंड भाई, आई वाज देयर पहले मैच में चैंपियंस लीग के इनके, जब उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हराया था। जॉन डूरान का गोल याद है तुम्हें भाई? इरप्ट कर गया था स्टेडियम, बहुत प्यारा फैन बेस था। एक्सपीरियंस वाइज आई पुट इट राइट अप टॉप। तो ये मैं वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बर्मिंघम में, मतलब वो इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्रेजी रहेगा। बट डू यू थिंक दैट इज जस्ट इनफ टू विन अगेंस्ट PSG? भाई विटिनिया पागल बंदा है, विटिनिया क्रेजी डूड है भाई। इसके पासिंग पूरे चैंपियंस लीग में इस काइंड ऑफ गेटिंग क्लोज टू जावी ने अराउंड 3000 पासेस किए होंगे एक पूरे चैंपियंस लीग के कैंपेन में। मतलब भाई सिंपल सी बात, द वे ही गेट्स ऑन द बॉल, ही प्लेस लाइक अ रिसाइकलर, एक कूलिंग टैंक। कि मतलब कुछ भी गलती हो रही है, ऊपर आप अगर पोजीशन रख रहे हो, आपको फाइनल थर्ड में बॉल का यूटिलाइजेशन करना है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, आपको एक रीसाइकलर चाहिए यार, रीसेट बटन चाहिए, आप वापस बॉल पास कर दो विटिनिया को। सो विदाउट लूजिंग पोजीशन, विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ क्योस, आपको ऐसी सिक्योरिटी ये बंदा देता है ना पिच पे, ही विल ऑलवेज कलेक्ट द बॉल एंड ऑलवेज डू गुड विद द बॉल। अब चाहे वो मेयर साइडवेज पास क्यों ना हो, बट दिस गाय कैन गेट इनटू अटैकिंग पोजीशंस एज वेल। और स्टार्ट ऑफ द मैच में बंदे का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड PSG का चांस था, जहां पे इसने इतना प्यारा शॉट लिया था, नारली ओवर द बार ऑफ दीबू। तो स्टैटिस्टिकली अगर तुम देखोगे इस मैच में उसने 148 पासेस कंप्लीट किए हैं भाई, 148 पासेस, 3 चांसेस भी क्रिएट किए हैं ऊपर से, 164 टचेस लिया है बंदे ने, 15 पासेस फाइनल थर्ड में थे इसके ऊपर से। ऑन टॉप ऑफ दैट 9 रिकवरीज, 5 डिफेंसिव एक्शन एंड 5 में से 2 ग्राउंड डुएल विन भी किया है। तो मतलब कम ऑन यार, वी आर लुकिंग एट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। पीपल डोंट टॉक अबाउट हिम, बट इसके अलावा भी भाई PSG के पास और वेपन्स है भाई। डेम्बेले का गेम कत्ल था भाई अगेन, जिस हिसाब से ही वॉज रिगलिंग हिज वे पास्ट दिस राइट हैंड साइड PSG के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस्टन विला, जिस हिसाब से वो सटल टचेस ले रहा था। मतलब ये अचानक से इतनी खतरनाक डिसीजन मेकिंग डेम्बेले में आई कब? भाई बंदे ने एक भी गलती नहीं की यार। ऐसा नहीं मुझे लगा कि भाई ओवरहिट पास या अंडरहिट शॉट या फिर गलत पास, गलत शॉट, कुछ भी मुझे लगा नहीं कि भाई बंदे ने गलत डिसीजन लिया हो पिच पे। एवरी सिंगल टाइम ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, जो उसके रन्स एंड स्टॉप्स थे, जो लिंकअप कर रहा था, प्लेयर्स को ड्रैग कर रहा था, मीनिंगफुल चीजें, मीनिंगफुल आउटपुट डेम्बेले का था भाई। एंड आई अंडरस्टैंड भाई, स्कोर लाइन 3-1 की है, ऐसा लग रहा है लोगों को गेम डन डस्टेड है। डिजायर डुए को तुम देख रहे हो, मैंने एक चीज पढ़ी थी कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कि डिजायर डुए बने इसीलिए हैं उन लोगों को ब्लेस करने के लिए जिन लोगों ने नेमार को खेलते नहीं देखा। एक बार के लिए मैं हर्ट हो सकता हूँ उस कमेंट से, बट देन आई वाज लाइक हाँ भाई चलो एक बार सोचते हैं। When you actually watch Desire Doué play, तुम्हें हाँ हिंट ऑफ नेमार नजर आता है, बिकॉज ये बंदा ग्लैमरस फुटबॉलर है, वो मॉडर्न डे विंगर जो कि बिल्कुल डरेगा नहीं टेक ऑन लेने के लिए, फ्लेयर है, पोजीशन लूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना फ्लैम्बॉयंट नेचर है बंदे का, एलिगेंस ऑन द बॉल है, ट्रिपल्स एंड एवरीथिंग, टेक्निक, क्वालिटी है, एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आउटपुट है। पिछले 4-5 मैचेस से रेगुलरली स्कोर करते आ रहा है। PSG ने लीग जीती अपनी लास्ट मैच में, ही स्कोर्ड द ओनली गोल ऑफ द गेम। तो यार दैट्स द थिंग, मतलब इनके पास बॉलर्स हैं हर जगह, एवरीवेयर ऑन द पिच।
नूनो मेंडेस की हमने कितनी तारीफ करी लिवरपूल के मैच के बाद, हमने नेवेस की तारीफ करी लिवरपूल के मैच के बाद। हकीमी पर मैच आप देखोगे टॉप परफॉर्मेंस देता है। आप चाहे पाचो की बात कर लो, भाई लिवरपूल के मैच में ब्रिलियंट था पाचो, और अभी लास्ट मैच में भी पाचो टॉप खेला। मार्किन्योस सॉलिड था। फिर आप यहाँ पे फाबियन रूइस की बात कर लिए, ज़ायरे एमरी ऑफ द बेंच आएंगे। अभी तो हम ब्रैडली बारकोला गोंजालो रेमोस तक तो गए नहीं है। मतलब ऐसी सुपर टीम ये अंडररेटेड प्लेयर्स के साथ बनी है इनकी। द ओनली थिंग बीइंग, क्या पीएसजी एस्टन विला को हरा सकती है हैविंग अ 3-1 लीड, या फिर हम एस्टन विला को अंडरमाइन कर रहे हैं? क्या एस्टन विला के पास वो वेपन्स एट डिस्पोजल है जिसकी वजह से एस्टन विला कमबैक कर सकती है? विला पार्क है, होम एडवांटेज है, बट क्या उनके पास वो राइटफुल प्लेयर्स हैं? देखो, अब सेटअप की बात करोगे, जो मार्टी कैश के साथ उस फर्स्ट हाफ में हुआ वो बाबा दोबारा से ना होना है। अगर मार्टी कैश खेल रहे हैं भाई, आई कांट एक्सपेक्ट लाइक एस्टन विला टू सर्वाइव। मतलब कोरेट्स के लिए बुंड फाड़ रहा था भाई मैटी कैश की। तो अब वो क्या करते हैं यहाँ पे? क्या वो डिसासी को खिलाते हैं? क्या वो कौनसा को राइट बैक खिलाते हैं? कुछ तो उनको करना पड़ेगा। बट कैश इफ इवन ही इज प्लेइंग, ही हैज टू डू 10 टाइम्स बेटर भाई। तो ये तो ना चलने वाला, सिंपल सी बात। अब भाई मिंग्स की मुझे पता नहीं भाई क्या फिटनेस है। अगर मिंग्स फिट है, खेलते हैं, तो भाई कौन सा राइट बैक खेल सकता है? पिछले मैचेस में हुआ है, डिग्ने खेल रहे हैं मेरे लिए लेफ्ट बैक। अब बात आती है मिडफील्ड की। तिलीमांस इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अच्छा खेला था, असिस्ट भी दिया था। मिडफील्ड में डू यू वांट टू गो विद ओनाना एज वेल? कमारा रेगुलरली पिछले मैचेस में खेल रहे हैं, बट ओनाना कैन कम इन। मैकगिन, जेकब रामसी, मॉर्गन रॉजर्स खेलेंगे। एक बड़ा कैच है यहाँ पे, आई कांट वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। मार्कस रैशफोर्ड एज अ स्ट्राइकर खेले हैं, बट डू यू थिंक क्या ओले वॉटकिंस को एज अ स्ट्राइकर खिला के रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे खिला दे रामसी की जगह पे? कुड दैट बी अ गुड ऑप्शन? मेरे लिए एक चेंज है जो मैं चाहता हूँ, हो एसेंसियो खेले। अब एसेंसियो अगर खेलते हैं तो मैकगिन एलएम खेल सकते हैं, एसेंसियो कैम खेल सकते हैं जस्ट बिहाइंड रैशफोर्ड। ये मैं चाहता हूँ एसेंसियो खेले इस मैच में। एक क्रिएटिव एज चाहिए, क्योंकि भाई तुम देखो ना, एस्टन विला को अटैक करना है, उनको गोल्स मारने हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि एक डायरेक्टनेस ऑफ रैमसी बहुत अच्छी होती है जब वो बंदा वाइड एरियाज में फटता है, कैरीज एंड ऑल में अच्छा है। बट आई थिंक क्रिएटिविटी, अप टॉप बॉल रिटेंशन एबिलिटी ऑफ एसेंसियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और भाई पीएसजी आपको तो बॉल ना दे रही, पीएसजी बॉल रख रही है। होम पे ही 75% पोजीशन था, अब 70 रख लेंगे, 65 रख लेंगे, स्टिल बहुत ज़्यादा है। तो इन ट्रांजिशन होना है, मेरी टीम क्या करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक और चेंज है जो कि मैं चाहूँगा एस्टन विला करे, थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, हेयर मी आउट। डीगने की जगह पे ना इयान मैथसन को खिलाओ, मोर अटैकिंग आउटपुट आपको मिलेगा। आई डू अंडरस्टैंड कि भाई इन एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग प्ले करता है उस बंदे के लिए, बट मैथसन इन टर्म्स ऑफ अटैक, ओवरलैपिंग रन उसके मिलेंगे रैमसी के बाहर साइड से, या फिर जो भी रैशफोर्ड के बाहर साइड से, या इन साइड अंडरलैपिंग रन मारेगा, अच्छा रहेगा। डीगने इज गुड, डिफेंसिवली कह सकते हो तुम, थोड़ा बेटर है मैथसन से, क्रॉसेस में थोड़ा बेटर है। बट डायरेक्टनेस की अगर तुम बात करोगे तो वो बंदा डायरेक्टनेस देगा। अब हाँ, वो बहुत अच्छा कैच है। अगर मैकगिन को आप एलएम खिला रहे हैं, एसेंसियो को आप कैम खिला रहे हैं, तो फिर अब यहाँ पे डिगने की जगह पे मैथसन को खिलाए ताकि वो एक अटैकिंग एज दे। क्योंकि मैकगिन इनसाइड अगर आएंगे तो आपको एक फुल बैक चाहिए जो कि भाई अटैक आउटपुट दे, तो वहाँ पे मैथसन कुड बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। बट भाई देखो, गेम नैरोली बैलेंस्ड आउट है। एक सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो क्या है, पीएसजी ने लास्ट मैच जो खेला था वो एस्टन विला के अगेंस्ट था। उसके बाद से लेके आज तक उन्होंने कोई मैच खेला नहीं बीच में। मतलब दे हैड गॉट गुड 5-6 डेज रेस्ट। बीच में एस्टन विला ने एक मैच और खेला है। अभी वो लास्ट मैच उन्होंने 3-0 जीता था अपना। तो 10 को उन्होंने मैच खेला, 12 को उन्होंने मैच खेला, और अब वो 15 को मैच खेलने वाले हैं। मतलब हमारी 16 हो जाएगी। तो भाई ऐसा सभी सीन है। मतलब रेस्ट एस्टन विला को नहीं मिला, पीएसजी ऑलरेडी फुल्ली रेस्टेड है। तो भाई फिर तो मतलब एवरी तरीके से तुम देखो पीएसजी फेवर्ड है। देखो, आई डू अंडरस्टैंड यार, बेटर क्वालिटी टीम कौन है? पीएसजी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, ठीक है, क्वालिटी एंड मैनेजर भाई लूचो आपका मैनेजर है। बट आई डोंट वांट टू डाउट उनाई एमरी यार। अगर एक यहाँ पे कमबैक है पॉसिबल, आई एम इन फॉर इट यार। मैं तो खुद भाई ये निकाल के बनियान में सेलिब्रेट करूंगा भाई, तुम चिंता ना करो। बट थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है यार, प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो। बट दैट्स दैट बॉयज। आप बताइए, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो। डू यू थिंक कमबैक पॉसिबल है कि नहीं है? एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।